पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आइए सबसे पहले आपको रुड़की की खबर बताते हैं, जहां छठ पूजा के दौरान एक युवक गंग नहर में डूब गया है। और देखिए, जैसे ये युवक डूबने लगा, जल पुलिस फौरन हरकत में आई और टीम ने इस युवक को गंग नहर से सकुशल निकाला। युवक की जान तो बच गई है, लेकिन इस खबर से सावधानी बरतने की जरूरत है। सिविल लाइन कोतवाली इलाके के गंग नहर में ये युवक डूबा था। लैंसडाउन के जहरी खाल के 6 से ज्यादा गांव में इन दिनों भालू का आतंक है। तल्ली खैनी इलाके में भालू ने एक गौशाला के अंदर बंगी गाय को अपना शिकार बनाया। घटना के बाद से ग्रामीणों में डर है। ग्रामीण कह रहे हैं कि क्षेत्र में लगातार भालू की गतिविधि बढ़ रही है। गांव में हालात यही रहे तो घर से बाहर निकलना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिलहाल शाम होते ही लोग अपने मवेशियों को गौशाला के अंदर कैद कर देते हैं और पूरी रात पहरा देते हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि मवेशियों के साथ बच्चों, बुजुर्ग महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी चिंता बढ़ी हुई है। गांव में भालू की इतनी दहशत बनी है कि मतलब रात रात में वो गौशाला फाड़ के गायों को मार दे रहा है और गांव में बहुत ज़्यादा डर लग रही है, परेशानी है बहुत। हाँ, क्षेत्र के लोगों की बड़ी शिकायत है कि भालू की मूवमेंट लगातार क्षेत्र में है, गाँव में है, तो वन विभाग को कह दिया गया है कि लगातार निकलता पड़ा है। हरिद्वार के लक्सर में एक मंदिर के पास में विशालकाय अजगर नजर आने से अफरा तफरी मच गई। लक्सर के खाटू श्याम मंदिर के पास में जैसे ही लोगों ने इस विशालकाय अजगर को देखा, लोगों के होश उड़ गए। सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। 18 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया। रात के अंधेरे में वन विभाग की टीम को अजगर का रेस्क्यू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी और रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। उधर रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग से हेमपुर क्षेत्र में भी एक विशालकाय अजगर के निकलने की जानकारी मिली। 18 फीट और 175 वजनी ये अजगर देख के ग्रामीणों के होश उड़ गए। अजगर अचानक से ही देखिए हेमपुर डिपो क्षेत्र के पास जब दिखाई दिया तो इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मौके पर वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस अजगर को पकड़ा है। उत्तराखंड में एंट्री के लिए अब गाड़ियों को ग्रीन टैक्स देना होगा। राज्य सरकार दिसंबर से ग्रीन सेस लागू करने जा रही है। इसके लिए राज्य की सीमाओं पर 37 एंट्री पॉइंट्स पर ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट जिसे स्कैन करेंगे और फास्टैग से धनराशि काटेंगे। एक बार एंट्री करने पर सेस का 24 घंटे के लिए भुगतान करना होगा। और देखिए, हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद सरकार को है। सेस की दरें भी जान लीजिए। यदि आप कार से एंट्री करते हैं उत्तराखंड में तो 80 रुपये, बस से यहाँ पर एंट्री करते हैं तो 140 रुपये, मालवाहक गाड़ियाँ अगर यहाँ एंट्री करती हैं तो 250 रुपये, और अगर भारी व्हीकल यहाँ एंटर करते हैं तो 700 रुपये ग्रीन टैक्स देना होगा। बाइक, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स से छूट मिलेगी। 4 व्हीलर्स होंगे, बसेस जो होगी, अलग अलग वाहनों के अलग अलग ग्रीन सेस का मानक मेंशन करके रखा है जियो में। तो इससे जो पूरा एक किटी बन जाएगी वहाँ पे, उसको पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक डिकंजेशन के लिए भी जो है उसको यूज़ किया जाएगा। तो ये अपने आप एक अभिनव प्रयास है। पिथौरागढ़ के गुंजी से खबर है, जहां पर अल्ट्रा मैराथन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तराखंड में पहली बार हायर हिमालय में इसने बड़े लेवल पर मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। बॉर्डर टूरिज्म को एक नया मुकाम देने के लिए अल्ट्रा मैराथन की जा रही है। मैराथन में देश भर के 800 से अधिक खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे गुंजी में 2 नवंबर को देश भर के साहसिक खिलाड़ियों का जमावड़ा लगने जा रहा है। गुंजी में पहली बार अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हो रहा है। मैराथन के लिए 5 कैटेगरी तय की गई हैं। पहली कैटेगरी में 60 किलोमीटर, दूसरी में 42, तीसरी में 21, चौथी कैटेगरी में 10 और पांचवी में 5 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। इन सभी कैटेगरी में मेल और फीमेल खिलाड़ी शिरकत करेंगे। हायर हिमालय में होने जा रही मैराथन के लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। पर्यटन विभाग जहां खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है, वहीं प्रशासन जरूरी सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ है। 800 के करीब जो इसमें प्रतिभागी है उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है और यूटीडीपी टूरिज्म डिपार्टमेंट और हम लोगों के द्वारा व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित की जा रही हैं। रहने की व्यवस्था और बाकी जो कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए हैं उनका एक्लेमेटाइजेशन वो लोग अभी वहाँ पे कर रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर अवेल कराई जा रही हैं। डॉक्टर्स की प्रॉपर टीम्स, फिजियोथेरेपी। मैराथन में खिलाड़ी 10,500 फीट से 15,000 फीट की ऊंचाई तक दौड़ लगाएंगे। इसमें सबसे बड़ी दौड़ गुंजी से जोलीकांग होते हुए काला पानी तक होगी। इस दौड़ में खिलाड़ी 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ऐसे में गुंजी, जोलीकांग और काला पानी में जरूरी सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। मेडिकल सुविधाओं के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा रहा है। इस मैराथन के जरिए जहां पर्यटन महकमा विंटर टूरिज्म को बढ़ाने का प्लान बना रहा है, वहीं सरकार वाइब्रेंट विलेज में रोजगार के रास्ते भी खोलने चाह रही है। वाइब्रेंट विलेजेस में कैसे एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहें, तो वहाँ पे होम स्टेज को हम कैसे प्रमोट करें, वहाँ के लोगों को कैसे रोजगार दें और साथ ही साथ विंटर टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें, तो उस दिशा में ये हमारा एक कदम है। मैराथन के लिए खिलाड़ियों का गुंजी पहुंचना शुरू हो गया है। ये खिलाड़ी खुद को हायर हिमालय के लिए इन दिनों तैयार कर रहे हैं। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे इस इलाके तक रोड पहुंचने के बाद ये सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ये बात अलग है कि अभी भी रोड कई जगहों पर खतरनाक बनी हुई है। ऐसे में अल्ट्रा मैराथन शुरू होने से पहले रोड को सुधारना बीआरओ के लिए बड़ी चुनौती है। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग की मरम्मत का काम आखिरकार शुरू हो गया है। पहाड़ी रास्ते में पिछले करीब 2 सालों से कई लैंडस्लाइड जोन बन गए थे, जिनसे हादसों का खतरा बना हुआ था। मंदिर परिसर और उसका रास्ता राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जिसके चलते यहाँ कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन भी नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अब राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की बैठक के बाद मरम्मत कार्यों की परमिशन मिल गई है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से करीब 1.5 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। इसके बाद ही देखिए प्रशासन ने मार्ग की मरम्मत का काम शुरू किया है। देवी का जो पैदल मार्ग है, जहाँ से सारे श्रद्धालु मंदिर की ओर जाते हैं, वहाँ पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रखी थी और इसमें सुरक्षा का भी खतरा था। इसके क्रम में एक प्रस्ताव बना के हमने राज्य सरकार भेजा था और चूंकि ये पूरा क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क में पड़ता है, तो इसका अनुमोदन नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से आ गया है और उसी क्रम में सिंचाई विभाग के द्वारा करीबन 1.5 करोड़ का जो हमारा पहला प्रस्ताव है, इस पर अभी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जितनी भी वहाँ पे लैंडस्लाइड पॉइंट्स थे पैदल मार्ग में, उसको ठीक किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री मानसखंड मंदिर माला के कार्यों का भी निरीक्षण करने जा रहे हैं आज और समीक्षा बैठक की जानी है। दोपहर 2 बजे अल्मोड़ा पहुंच रहे हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जानिए कहां पर कितने तबादले हुए हैं, किस डिपार्टमेंट में, तो आपको बताते हैं कि कई जिलों के कप्तान भी बदले हैं। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर मंजुनाथ टीसी को नैनीताल का नया एसएसपी बनाया गया है। कमलेश उपाध्याय को उत्तरकाशी का एसपी बनाया गया है। सर्वेश पवार को पौड़ी का एसएसपी बनाया गया है। सुरजीत पवार को चमौली का नया एसपी बनाया गया है। सरिता डोभाल को एसपी अभिसूचना बनाया गया है। यशवंत सिंह को 31वीं वाहिनी पीएससी के सेना नायक बनाया गया है। एडीजी अभिनव कुमार को इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। एडीजी एपी अंशुमन को अभियोजना की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आईजी नीलेश आनंद भरड़े को एफएसएल, एसटीएफ, एनटीएफ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। 8 एएसपी के भी तबादले किए गए हैं।
यूके SSC पेपर केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। अब इस पूरे मामले की जांच CBI कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री धामी के सिफारिश के बाद ही ये जांच शुरू की गई है। सारी जांच अब CBI के हाथों शुरू हो चुकी है। छात्रों की मांग थी CBI जांच की, जिसे मुख्यमंत्री धामी ने पूरा कर दिया और अब इस मांग के मद्देनजर ही 31 सितंबर को हरिद्वार में जो एग्जाम हुआ था, जिसमें गड़बड़ी के बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी, अब उसी मामले की जांच CBI ने शुरू की है। वो CBI ने टेकअप कर लिए हैं। मुझे पता चला वहाँ पे उन्होंने FIR भी रजिस्ट्री भी कर ली है। वो अभी CBI विल स्टार्ट देयर इन्वेस्टिगेशन। हमारी तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसका केस डायरी जो भी है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। खबर देहरादून से अगली, जहां CM धामी को बिहार से चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया है। एक बार फिर से बिहार की तरफ कूच करेंगे मुख्यमंत्री धामी। 30 अक्टूबर को उनका चुनाव प्रचार के लिए प्रस्तावित दौरा है। मुख्यमंत्री धामी बिहार में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। बिहार में 2 चरणों में मतदान होने हैं। इसके लिए देखिए, एक बार तो उनका दौरा हो चुका है बिहार का, जन प्रचार वो कर चुके हैं। अब एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि 30 अक्टूबर को बिहार की तरफ कूच करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे करके 26वें साल में प्रवेश करेगा। राज्य सरकार ने 1 नवंबर से 11 नवंबर तक रजत जयंती समारोह का ऐलान किया है। इस खास मौके पर देश की 2 सर्वोच्च संवैधानिक हस्तियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। जन संघर्ष और जोश से तपकर निकला उत्तराखंड अब रजत जयंती मना रहा है। 1 से 11 नवंबर तक पूरा प्रदेश जश्न के रंग में डूबेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को देहरादून पहुंचकर सैन्य धाम का लोकार्पण करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। नई दूरी तय करेंगे, एक लंबी उड़ान यहाँ से राज्य की आगे बढ़ेगी। उसमें राष्ट्रपति महोदय का भी हमको संबोधन प्राप्त होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ही उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए अपने कामों से, समर्पण से उसको साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। समारोह की शुरुआत 1 नवंबर को लोक पर्व इगास से होगी, यानी उत्तराखंड अपनी परंपरा के उत्सव से रजत जयंती की शुरुआत करेगा। 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। वो उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बनेंगी। सरकारें अलग अलग दलों की हो सकती हैं, लेकिन 2000 से पहले का राज्य और आज 25 वर्ष में कितना गुणात्मक सुधार उसमें हुआ है, उसकी चर्चा हो। भविष्य के अंदर हम क्या दिशा राज्य को मिलनी चाहिए, इस पर सुझाव आए, इस दिशा के अंदर चर्चा आगे बढ़ती है तो निश्चित मैं कह सकता हूँ कि राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी इस बात पे हूँ कि इस रजत जयंती वर्ष में देश के दोनों प्रमुख हस्तियां 1 नवंबर को बीजेपी विधायक अपने गांव में इगास मनाएंगे, जबकि विशेष सत्र में राज्य की 25 साल की विकास यात्रा और अगले 25 साल का रोड मैप तय होगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि रजत जयंती समापन नहीं, उत्तराखंड के स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। छठ पूजा में शामिल होने यूपी के बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह देहरादून पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। ब्रजभूषण ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात भी की है। सरकारी आवास पर देखिए, दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने विपक्षी नेताओं की तरफ से SIR के विरोध पर कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। इनके मुद्दों में कोई गंभीरता नहीं होती। देखिए, बिहार चुनाव मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार बन रही है। देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये जो आज की युवा पीढ़ी है, ये बिना सोचे समझे जो है फैसले लेते हैं और इनके मुद्दों में कोई गंभीरता नहीं होती।
बटोगे तो कटोगे, ये नारा आपने सुना होगा। देखिए, ये नारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। महाराष्ट्र, हरियाणा में बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। अब उत्तराखंड में 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने इसी नारे को उठा लिया है। रिपोर्ट देखिए। मायावती जी आई, वोट काटे, यूपी में अन्य स्थानों में कांग्रेस कमजोर हुई, लाभ किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को। हम बटे, हम कटे और वो वहां पहुंचे। ये हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक में बोलते हुए माहरा ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा दलित, पिछड़ों और वंचितों के अधिकार के लिए काम किया, लेकिन साजिश के तहत कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ा गया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। माहरा ने कहा कि हम बटे तो हम कटे और बीजेपी शीर्ष पर पहुंच गई, यानी बीजेपी के नारे को कांग्रेस ने अब अपने हक में मोड़ लिया। हम कांग्रेस के लोगों ने, पुराने पुरोधाओं ने जो छुआछूत को खत्म किया था, जाति भेदभाव को खत्म किया था, उसको बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उनको मदद मिली है। उनकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी में बहुत दिक्कतें आई हैं, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया ताकि एक रहो, अपने अधिकारियों के लिए लड़ो, संविधान की रक्षा के लिए लड़ो। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नारों की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, देर से ही सही कांग्रेस को सच्चाई समझ में आई। वो केवल नारों तक ही सीमित रहे, उससे देश का भला नहीं हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र लेकर जो आज काम किया जा रहा है, एक कार्य संस्कृति देश में आई है, वो सबके उत्थान के लिए है। तो शुरू से कह रहे थे, हम तो कहते कि भाई बटोगे तो कटोगे, ये भाव के साथ अगर आज कांग्रेस के मन में भाव आता है तो निश्चित रूप से देवभूमि के लिए पहली बार कांग्रेस द्वारा एक सार्थक बात की गई है। असल में पूरा मामला वोटों की गणित का है। एक दशक से सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस 2027 में हर हाल में वापसी चाहती है। ऐसे में राज्य में करीब 19% दलित वोटर्स हैं, जिन्हें साधने की जंग अब तेज हो चुकी है। एक तरफ हरीश रावत ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ करण माहरा दलित कार्ड, और इसके लिए बीजेपी का नारा उधार भी लेना पड़े तो कांग्रेस को इससे परहेज नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुड़की के गंगनहर इलाके में अंबर तालाब में स्कूल नंबर 12 में टीचरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। क्लासरूम में एक बच्चा सो गया, टीचरों की नजर उस पर नहीं पड़ी, बच्चा कमरे में रह गया और टीचर ताला लगाकर चले गए। छुट्टी के घंटों के बाद जब छात्र की नींद खुली तो वो रोने लगा। आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार कमरे का ताला तोड़कर बच्चे को बाहर लेकर आए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। लोगों का कहना है कि छात्र कमरे में सो गया था, इसलिए अंदर ही बच्चा रह गया था और बाहर से ताला लगा दिया गया। कहता हूँ ये बच्चे की आवाज़ आई रोने की, यहाँ पे घर पे फिर हमें भी बुलाया गया कि भाई गली अंदर बच्चा बंद है कमरे में, इसकी व्यवस्था कराओ बच्चे की निकालने की। फिर मोहल्ले पड़ोस सारा इकट्ठा करा, हमने व्यवस्था करी। पुलिस को फोन करके बुलाया गया है, पुलिस आई है, पुलिस ने ताला तोड़ा है, बच्चे को बाहर निकालना है। बच्चा बेहोश हो गया था, उसे होश में लाने के लिए पानी पूनी पिलाया गया, मारा गया, पानी उसके चेहरे पे, तब जाकर उसे बच्चे को होश आई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ट्रैकर्स और पर्वतारोही अक्सर खराब मौसम या फिर रास्ता भटकने से फंस जाते हैं। एसडीआरएफ ने ऐसे हालात से निपटने के लिए 5 पहाड़ी जिलों में हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम तैनात की है, जो मिनटों में राहत पहुंचाएगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में एसडीआरएफ की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। इन्हें हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल, नेविगेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई है। जीपीएस, एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस ये टीमें अब किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंचा सकेंगी। स्नोफॉल वाला सीजन स्टार्ट होगा, विंटर्स का सीजन स्टार्ट होने वाला है। इसमें जिस तरह के डिजास्टर जो हैं आते हैं, जो प्रोन एरियाज़ हैं, उनमें जहाँ पर हम लोग को जो एडिशनल मैन पावर डिप्लॉय करना है या जहाँ पर हम लोग को एडिशनल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, उसको लेकर के भी हम लोग होमवर्क कर रहे हैं।
तो अभी 2 चीज़ों पे काम हम लोग कर रहे हैं। एक तो जो चारधाम में हम लोग के जो कर्मचारी तैनात थे वहाँ पर जो भी फीडबैक रहा है उसको कंपाइल कर रहे हैं, ताकि अगली बार जो भी इश्यूज आए हैं इस बार उनको और बेहतर तरीके से डील कर पाएँ। टीमें संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में लगातार निगरानी रखेंगी और जरूरत पड़ने पर तेजी से रेस्क्यू करेंगी। बीते वर्षों में एसडीआरएफ ने कई सफल अभियानों से ट्रैकर्स को सुरक्षित बाहर निकाला है। आपदा की संभावना को ध्यान में रखते हुए राज्य भर के संवेदनशील एवं दुर्गम स्थानों पर तैनात रहती हैं। हमारी हाई एल्टीट्यूड टीम ने सतोपंथ, द्रौपदी का डांडा, सहस्ताल, पिंडारी ग्लेशियर जैसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशनों को सफल बनाया है। एसडीआरएफ की हाई एल्टीट्यूड टीम आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित रहती है। माउंट भागीरथी, सतोपंथ, एवरेस्ट और गंगोत्री जैसे अभियानों में साहस दिखा चुकी एसडीआरएफ अब और सक्षम हो गई है। अब ऊंचाई वाले इलाकों में संकट की घड़ी में सबसे पहले पहुंचने वाली टीम कहलाएगी एसडीएफ की हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू यूनिट। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने छठ लोक पर्व मनाया और मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सपरिवार प्रेमनगर से टॉन्स नदी के घाट पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इस अवसर पर उन्होंने सूर्यदेव और छठ माता से प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। कोटद्वार पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने हस्तशिल्प प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से मुलाकात की है और उनका हौसला बढ़ाया है। प्रशिक्षण केंद्र में 30 महिलाएं पिरूल और रिंगाल से टोकरी, बास्केट, अन्य उत्पाद बना रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। ऋतु खंडूरी ने कहा है कि समूह के माध्यम से ही महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। टोकरियां बनाई हैं, खाने के रोटी पर रखने की टोकरियां, वाजेस, सुंदर डब्बे, छोटी छोटी बोल्स बना रखे। बहुत सुंदर काम हो रहा है और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि पिरूल हमारे यहाँ अवेलेबल है, आसानी से मिल सकता है और अगर हम उसको यूज़ करके कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं तो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा। नैनीताल शहर और कांचीधाम में लगातार ट्रैफिक को लेकर समस्या बनी हुई है और दोनों ही जगहों पर देखिए यात्रियों को लगातार जाम का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के इंतजाम भी नाकाफी नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में जाम को लेकर समस्या बढ़ी हुई है। नैनीताल कैंचीधाम जाने वाले यात्री हल्द्वानी होकर यहां जा रहे हैं। हल्द्वानी एसपी सिटी कह रहे हैं कि जाम से निपटने की लगातार कोशिश हम कर रहे हैं। उत्तरकाशी में आजकल गुरु चौरंगीनाथ के मेले की धूम है। गाजड़ा क्षेत्र में ये मेला 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। मेले में देवताओं के आशीर्वाद लेने के लिए हजारों संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। गाजड़ा क्षेत्र के पास में इस गांव में मेले का आयोजन 13 नवंबर तक चलने वाला है। प्रत्येक गांव में देवताओं के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 5 गांव में विशेष व्यवस्था की जाती है और हर घर में मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पकवान तैयार किए जाते हैं। इस मेले की रौनक देखते ही बनती है। 10 को 11 को देवता जो लुधाड़ा रहेगा और लुधाड़ा से देवता जो है लुधाड़ा रहेगा 11 को और 12 को देवता जो है फिर बिटियारा चला जाएगा रात को और 13 तारीख को इस मेले का होगा समापन और इसके जो है 5 थोड़ होते हैं। और आइए अंत में आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। रुड़की के गंगनहर इलाके में खेत में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू कर दी गई। उत्तरकाशी के कमद क्षेत्र में भालू की दहशत। बीती रात भालू गौशाला में घुसकर गाय पर अटैक करता है। अल्मोड़ा जिले के प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में खुद उनका ही पीडब्ल्यूडी विभाग सबसे फिसड्डी निकला, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। हरिद्वार में वन विभाग निगम की ओर से खनन चुगान खोल दिया गया है। ओवरलोडिंग को लेकर एंट्री गेट पर मशीन लगाई गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम लगभग तय हो गया। 4 नवंबर को दीक्षांत समारोह होना है। उत्तरकाशी के जुलियानी सोन में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कुल 56 शिकायतों का
निपटारा उसी वक्त कर दिया गया। पिथौरागढ़ में डीएम की मौजूदगी में जनता दरबार का आयोजन हुआ। अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। हरिद्वार में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में गड़बड़ी पाए जाने पर डीएम मयूर दीक्षित सख्त नजर आए। पिथौरागढ़ में 4 दिवसीय 8 गांव शिलिंग महोत्सव शुरू हो गया है और अल्मोड़ा के मरचूला में 7 दिवसीय एडवेंचर फेस्ट का आयोजन हुआ है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के उस पार आप देखेंगे 11 बजे की 11 खबरें।